Hello friends, welcome to my channel Easy Science। टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो क्लास 9th, क्लास 11th, नीट में और इनफैक्ट मेरे बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में मिलते हैं और इनकी एक खासियत है, दीज आर मेम्ब्रेनलेस। मेम्ब्रेनलेस कहने का मतलब है इनके सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती। इसलिए कई बार तो इनको हम ऑर्गेनेल्स भी कंसिडर नहीं करते, हम इनको बोलते हैं पार्टिकल्स। ये और ऑर्गेनेल से डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इनके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन नहीं होती। इनको हम दो और नामों से बोलते हैं, पेलेडी पार्टिकल्स एंड राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। पेलेडी पार्टिकल्स हम लोग इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो जॉर्ज पेलेडी ने किया था। उसी के नाम पे इनका नाम पड़ गया पेलेडी पार्टिकल्स। दूसरा, हम इन्हें राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ऐसा बोलने का रीजन ये है क्योंकि इनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, ये केमिकली किस चीज के बने हुए हैं? दो चीजों के, आरएनए और प्रोटीन। तो आरएनए से टर्म आई राइबो न्यूक्लियो और प्रोटीन से हमने प्रोटीन डाल दिया एज सच, तो इनका नाम पड़ गया राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। इनका जो आरएनए होता है उसे हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम के आरएनए को हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। और बिकॉज इनका फंक्शन, इनका मेन फंक्शन है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस करने की वजह से हम इन्हें बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। ये प्रोटीन सिंथेसाइज कराने के लिए आप यहां पे देख सकते हैं, मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेके आता है राइबोसोम्स के पास कि कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज करना है। तो मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आएगा कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, और उनकी हेल्प से राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस कर देंगे। अब अगर यहां पे आप राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर में दो सब यूनिट्स हैं। एक लार्जर सब यूनिट जो डोम शेप का है, और एक स्मॉलर सब यूनिट जो कैप की तरह लार्जर सब यूनिट पे फिट हो जाता है। ये दोनों पार्टिकल्स, इन दोनों सब यूनिट्स की अगर हम आउटलाइन देखें तो ये पूरे राइबोसोम को एक स्फेरिकल, रफली स्फेरिकल सा लुक दे देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस पार्टिकल्स हैं जो स्फेरिकल हैं शेप में, और जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में मिलेंगे। और इनका मेन काम क्या होगा? ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेंगे, यानी कि ये, इनको हम बोलेंगे ये प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल हैं। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि कितनी तरह के राइबोसोम्स होते हैं, तो हम दो बेसिस पे राइबोसोम्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला बेसिस है अकॉर्डिंग टू साइज। अब साइज के बेसिस पे मेनली, मैं ये नहीं कहूंगी प्रॉपर दो तरह के, मेनली दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, 70S एंड 80S। यहां पे S का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट का मतलब एक इनडायरेक्ट मेजर है पार्टिकल की डेंसिटी का। जितना ज्यादा हैवियर पार्टिकल, उतना ज्यादा उसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। कहने का मतलब है कि 70S 80S के कंपैरिजन में लाइटर होगा वेट में। 80S हैवियर होगा, 70S लाइटर होगा। तो यहां पे अब हम बात अगर करें 70S और 80S की, तो दोनों ही क्योंकि राइबोसोम्स हैं, दोनों के ही दो दो सब यूनिट्स होंगे, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। तो 70S का लार्जर सब यूनिट होता है 50S और स्मॉलर सब यूनिट होता है 30S, और 80S का लार्जर सब यूनिट होता है 60S और स्मॉलर सब यूनिट होता है 40S। अब हमने ये नहीं सोचना कि 50S और 30S को अगर हम ऐड कर दें तो वो बनेगा 80S, नहीं। या 60S और 40S को हम ऐड कर दें तो बनेगा 100S।
नहीं, हमें इस तरह से नहीं सोचना। 70s के जो दो सब यूनिट्स हैं उनका 50s और 30s इंडिविजुअल सब यूनिट्स का सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। ये दोनों एडअप होके जो पार्टिकल बनेगा, जरूरी नहीं है कि उसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट दोनों सब यूनिट के ऐड करके ही बने। अब हम बात करेंगे एक और तरह के राइबोसोम की, जिसे हम बोलते हैं 55s राइबोसोम। ये आपको मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम है उसमें आपको 55s राइबोसोम मिलेगा। यानी कि मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम का सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है 55s, यानी कि ये कंपैरेटिवली 70s राइबोसोम से भी लाइटर होगा वेट में। अब हम बात अगर करें क्लासिफिकेशन इनकी अकॉर्डिंग टू लोकेशन, कि हमें ये राइबोसोम्स कहाँ मिलेंगे, तो दो हम कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं राइबोसोम्स को, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स एंड ऑर्गेनेलर राइबोसोम्स। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स हमें कहाँ मिलेंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर, ऑब्वियसली नाम में ही क्लियर है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी हमें क्या मिलेंगे? राइबोसोम्स मिलेंगे। तो ऐसे राइबोसोम्स को भी हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। और ऑर्गेनेलर राइबोसोम्स हमें कहाँ मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोट्स में। बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, दो ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोट्स के अंदर, जिनके अंदर, जिनके स्ट्रक्चर के अंदर आपको राइबोसोम्स मिलेंगे। और ये राइबोसोम्स कैसे होते हैं? मोस्टली 70s टाइप, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, 70s राइबोसोम्स मेनली आपको प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, 80s राइबोसोम्स आपको यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। 70s राइबोसोम्स आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोट्स में भी मिलेंगे। यानी कि हम अगर बात करें कि 70s और 80s का डिस्ट्रीब्यूशन, तो 70s राइबोसोम्स आपको प्रोकैरियोटिक सेल में और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोट्स में, और 80s राइबोसोम्स आपको मिलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स में। अब बात आती है इनकी सिंथेसिस की, कि ये राइबोसोम्स को सेल के अंदर कौन सिंथेसाइज करता है। तो ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेनलेस बॉडी होती है, न्यूक्लियोलस। उसका काम है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियोलस विच इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। तो एक बार हमने जो 70s और 80s राइबोसोम्स पढ़े हैं, इनके बीच का हम डिफरेंस भी देख लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम 70s और 80s राइबोसोम्स को कंपेयर करें, तो सबसे पहला अगर मैं डिफरेंस देखूं तो इट इज इन द सब यूनिट्स। 70s राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं 50s एंड 30s। 80s राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं 60s एंड 40s। लोकेशन की बात करें तो आई टोल्ड यू 70s राइबोसोम्स आपको कहां मिलेगा? प्रोकैरियोटिक सेल में और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोट्स में। 80s राइबोसोम्स आपको मिलेंगे साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ यूकैरियोट्स में। साइज की बात करें तो 70s कंपैरेटिवली स्मॉलर होगा साइज में एज कंपेयर टू 80s विच इज लार्जर इन साइज। वेट की बात करें तो 70s थोड़ा हल्का होगा, लाइटर होगा वेट में एज कंपेयर टू 80s राइबोसोम। अब मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि राइबोसोम्स को हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स बोलते हैं, यानी कि राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अब आरएनए और प्रोटीन की क्या रेशियो है 70s और 80s राइबोसोम्स में, इस बेसिस पे भी हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
RNA is to protein की ratio is 60 is to 40 in 70s ribosomes and 40 is to 60 in 80s ribosomes. यानी कि 70s ribosomes में आपको RNA का कंटेंट कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू प्रोटीन कंटेंट, और 80s ribosomes में प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू RNA. अब राइबोसोम्स की जब हम बात करते हैं तो पॉलीजोम करके एक वर्ड आता है, इसे भी समझ लेते हैं. पॉलीजोम का एक और नाम होता है पॉलीराइबोसोम. पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम का मतलब बहुत सारे राइबोसोम्स जो एक ही मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड से अटैच्ड हैं. अब मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज करना है. तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर अगर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, इसका मतलब एक मैसेंजर आरएनए जो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन लेके आया है, उससे अलग अलग राइबोसोम मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रोटीन जनरेट कर देंगे. ये वाला राइबोसोम एक कॉपी जनरेट करेगा, ये वाला राइबोसोम सेकेंड कॉपी, ये वाला राइबोसोम थर्ड कॉपी, एक्सेट्रा. यानी कि अगर एक ही मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हैं, इसका मतलब वो सारे राइबोसोम सेम प्रोटीन की जो मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेके आया है, उससे डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल कॉपीज सेम प्रोटीन की जनरेट कर देंगे. आज के लिए आई गेस इतना काफी है. अगर आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई कर सकती हूँ उस डाउट का. और अगर आपको और भी कोई ऑर्गेनेल में कुछ दिक्कत आ रही हो या बायो के किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में उससे रिलेटेड वीडियो के लिए पूछ सकते हैं. थैंक यू.